लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी के क्लीन स्वीप के बाद यहां के जनप्रतिनिधियों पर केंद्र का विश्वास और बढ़ा है। बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान ने अब मध्य प्रदेश के नेताओं को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंप दी है। ये जनप्रतिनिधि महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों पर पहुंचकर चुनाव प्रबंधन का कामकाज देखेंगे। महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है उनमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। तो हाल ही में एमपी में लोकसभा चुनाव हुए और देश में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें एक बार फिर बीजेपी एनडीए की सरकार बनी और मध्य प्रदेश में सभी 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। इसी को देखते हुए एमपी बीजेपी के नेताओं पर केंद्रीय आलाकमान का भरोसा बढ़ा है और अब आने वाले चुनावों के लिए महाराष्ट्र की जिम्मेदारी, महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी, प्रबंधन की जिम्मेदारी में बीजेपी नेताओं, एमपी के बीजेपी नेताओं की भी जिम्मेदारी तय की गई है। इसमें 4 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, प्रहलाद पटेल और इन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और वहां जाकर ये नेता अलग अलग महाराष्ट्र में जगहों पर जाएंगे, वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और रणनीति तैयार करने का काम करेंगे। मेरे सहयोगी खालिद इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खालिद, किसे कहां का जिम्मा दिया गया है और जरा यह भी बताएं कि कितनी चुनौती रहेगी इन नेताओं के लिए? खालिद, मैं सुन नहीं पा रहा आपको, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। लिए चलेंगे आपको हम, लेकिन फिलहाल बता दें आपको बड़ी खबर है महाराष्ट्र से और फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों को देखते हुए मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग को जिम्मेदारी दी गई है और अलग अलग जगह पर ये नेता महाराष्ट्र में जाकर अपना काम देखेंगे, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे, चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे थे और मेरे सहयोगी खालिद इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी खालिद, बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं बात कर रहा था उससे पहले कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। उसके ठीक बाद लोकसभा का भी चुनाव था 2024 का। उसमें जिस तरह से क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने, उसको लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो काफी खुश है, गदगद है। इसी को लेकर इस बार जो मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिनकी संगठन में अच्छी वो पकड़ भी है और एक तरह से संगठन चलाने का अनुभव भी है, उन लोगों को एक तरह से महाराष्ट्र में लगाया गया है ताकि महाराष्ट्र में इस बार का जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा वो पिछली बार की तरह, यानी कि 2019 की तरह नहीं रहा। 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी ने 23 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार सिर्फ 9 सीटें जीत पाई और ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में ये घाटा ना हो, इस तरह का नुकसान ना उठाना पड़े। इसलिए मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो यहाँ के नेताओं ने और जिस तरह से क्लीन स्वीप किया, वैसे जिम्मेदारी दी गई है कि वो महाराष्ट्र जाएं और महाराष्ट्र में बीजेपी की नैया पार लगाएं। खास करके जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, आसिफ, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या नरोत्तम मिश्रा हो या और बाकी जितने भी जो लीडर हैं, वो काफी उनका संगठन में मजबूत स्थिति है, अनुभव भी है और उन्होंने कई मौके पर पार्टी को अच्छी जीत भी दिलाई है। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से उन्होंने बीजेपी को स्टैंड किया था, वहां किस तरह से पार्टी को उन्होंने मजबूती दिलाई थी। वहां से उनके नेतृत्व में कई जो सांसद है वो जीतकर लोकसभा तक पहुंचे थे, लेकिन एक बार फिर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। खास करके अगर बात कर लें हम तो विजयवर्गीय को नागपुर की जिम्मेदारी दी गई है। नागपुर में विदर्भ क्षेत्र है, उसकी जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो वहां पर बढ़िया व्यवस्था कर सके पार्टी के लिए और वहां से ज्यादा सीटें जीत सके। इसके अलावा मंत्री जो प्रहलाद पटेल हैं, उनको वर्धा अमरावती क्षेत्र का प्रभार दिया गया है। मंत्री विश्वास सारंग की बात करें तो वो अकोला बुल्ढाना जो क्षेत्र है वहां की जिम्मेदारी उनको दी गई है और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को
गोंदिया और भंडारा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वहां पर बेहतर प्रबंधन किया जा सके। और जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जो गलती 2014 में हो गई थी, आपको याद होगा कि 2014 में चूक गई थी थोड़े से बीजेपी, लेकिन इस बार वो गलती दोहराना नहीं चाहती है। और 2024 में जो गलती हुई है, जो खामियां हुई है, उसको भी भरपाई करना चाहती है, ताकि फिर से वहां से वो दोबारा वापस आ सके, लौट सके और सत्ता में फिर से वहां पर कब्जा कर सके। बहुत शुक्रिया आपका खालिद इस तमाम जानकारी के लिए। खालिद मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे।